अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज 11 दिसंबर फ्राइडे। सो आज आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 72। सो सिंपली आज हम लोग गवर्नमेंट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है, हम किसको गवर्नमेंट कहते हैं। इधर इट इज़ अ सिंगल पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स और अ पर्सन हु हैविंग द अथॉरिटी टू मेक लॉज और ओबे लॉज। सो ये अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअल होती क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का रोल क्या होता है हमारे लाइफ में, हमारी एक कंट्री में, एक क्या गवर्नमेंट का काम है। सो हम गवर्नमेंट को देखेंगे और गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। सो आपने गवर्नमेंट वर्ड तो बहुत सुना है, आप लोग के बड़े बोलते हैं, आप लोग के पेरेंट्स भी गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। सो आपके नज़दीक गवर्नमेंट का आइडिया क्या है कि हम किसी एक पॉलिटिशियन को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर को गवर्नमेंट कहते हैं। इधर अ पॉलिटिशियन, क्या पॉलिटिशियन गवर्नमेंट होता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट होता है, कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट होता है, कोई चीफ मिनिस्टर होता है, क्या हम इनको गवर्नमेंट कहेंगे? एक ऑप्शन तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन की क्या हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके फेडरल मिनिस्टर होते हैं, आप लोगों ने वर्ड भी सुना होगा, वजीर तालीम, वजीर खजाना दैट इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। सो हमारे पास डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, क्या हम इनको गवर्नमेंट कहेंगे कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, क्या ये गवर्नमेंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ से आप लोग वजीर सेहत का भी सुना होगा, दैट इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। सो ये डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सन होते हैं, डिफरेंट अथॉरिटी वाले ऑफिसर्स होते हैं, क्या हम इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गवर्नमेंट कहेंगे? क्या ये गवर्नमेंट होती है? थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि पब्लिक, हम लोग, किसी भी कंट्री के नेटिव्स, उसके सिटीजन्स, क्या वो गवर्नमेंट होते हैं? अब आप लोग सोच के बताएं कि क्या ये तीनों में से कौन गवर्नमेंट होती है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट होता है। सो हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट बनाते हैं। एक सिंगल पॉलिटिशियन, एक सिंगल प्राइम मिनिस्टर को नहीं हम कहेंगे कि ये हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है। किसी भी हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी नहीं कह सकते कि ये एक कम्बिनेशन ऑफ सिर्फ हमारे पास डिफरेंट फेडरल मिनिस्टर्स हैं, हम इनको कह दें कि ये हमारे पास गवर्नमेंट है। नो। अगर हम सिर्फ पब्लिक की बात करें तो क्या पब्लिक गवर्नमेंट होती है? ये भी नहीं। अब डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट गवर्नमेंट होती है, वो उस कंट्री के रूल्स पे उसकी डिपेंड करती है। सो अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है आपकी लाइफ में या किसी भी कंट्री के सिटीजन्स की लाइफ में? वो डिपेंड करता है उस टाइप की गवर्नमेंट पे कि जिस टाइप की गवर्नमेंट एक कंट्री में होती है, फॉलो वो ओबे करते हैं, वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने फॉलो करते हैं। जो जो भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो डिपेंड करती है कि उस कंट्री में उस गवर्नमेंट का रोल क्या है। सो लेट्स से गवर्नमेंट है क्या, वो हम डिस्कस कर रहे थे। द गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू रन अ कंट्री और अ स्टेट। हमारे पास सिंगल पर्सन नहीं होता, बल्कि हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं हैविंग द अथॉरिटी, जिनके पास कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कोई उनके पास पावर है, कोई वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो वो फॉलो करते हैं। सो वो सब कॉम्बिनेशन हमारे पास गवर्नमेंट बनती है। दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू रन अ कंट्री और द स्टेट। किसी भी एक स्टेट को, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, यानी उसको एवोल्यूशन करवाने के लिए, उसकी तरक्की कराने के लिए, उसको कंटिन्यू करते हैं जो भी कंट्री है या कोई भी स्टेट है। सो वहाँ पे जो अथॉरिटी वाले पर्सन होते हैं, जिनके पास जो रूल करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट होता है। सो पॉलिटिशियन भी आ जाएंगे इसमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डिफरेंट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट वैसे डिवाइड होती है, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। सो हर लेवल की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो पॉलिटिशियंस भी आ जाएंगे जिसमें मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनका रूल होता है, उनके पास अथॉरिटीज होती है, वो लॉ बनाते हैं। सो ये अथॉरिटी के बंदे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आ गए, मिनिस्टर्स आ गए, चीफ मिनिस्टर्स आ गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, दैट इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, और भी डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं।
सो एक उनका कॉम्बिनेशन हो गया, उनके पास भी एक अथॉरिटी होती है। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स हो गए। और पब्लिक के पास क्या अथॉरिटी होती है? पब्लिक क्यों गवर्नमेंट में रोल है उसका? क्योंकि मेजर, अगर आप डिफरेंट टाइप की डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट देखो तो उसमें पब्लिक का मेजर रोल होता है। आप अपनी कंट्री, हमारी कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। सो इसमें ये होता है कि आपके पास जो पब्लिक होती है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो इलेक्शन देती है, वोट देती है, इलेक्शन होते हैं, वोट देती है और अपनी मर्जी से अपने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है। सो ये मेजर रोल पब्लिक का भी आ जाता है। सो ये सब कॉम्बिनेशन में पब्लिक के पास अथॉरिटी है कि वो किसको वोट दे, किसको ना वोट दे। सो पब्लिक के पास भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास भी अथॉरिटी है और हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के पास भी अथॉरिटी। ये सब कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलके गवर्नमेंट बनाती है। सो होप्स आपको गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी सिंगल पर्सन गवर्नमेंट नहीं बनाती। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ 3 ब्रांचेज। नॉर्मली अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट में हमारे पास 3 ब्रांचेज है। फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सेकंड एंड जुडिशियल हमारे पास थर्ड ब्रांच है, दैट इज जुडिशियल। सो हर ब्रांच की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो करती क्या है कि वो इम्प्लीमेंट करती है और इन्फोर्स करती है लॉज को, मीन्स प्लान करती है, उसको प्लान को डायरेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करती है अपनी कंट्री के लिए कि अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या लॉ इन्फोर्स होगा। सो वो सब डायरेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नॉर्मली आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी किसी कंपनी के सुना होता है वर्ड कि वो डायरेक्ट करती है, वो प्लान बनाती है, वही कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट पीपल्स को और उसके अकॉर्डिंगली वो लॉ बनाती है। अब नेक्स्ट आपका लेजिस्लेटिव मेक द लॉ। लेजिस्लेटिव ब्रांच पे आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल्स ही होते हैं जो किसी एक लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लॉ को उसको बनाते हैं, उस लॉ पर डिस्कशन भी करते हैं कि इधर ये लॉ पास होगा कि नहीं पास होगा, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना। सो उस लॉ पर निगोशिएशन होती है, आपस में कॉन्वर्सेशन होती है एक दूसरे से इन ऑर्डर टू वर्क टुगेदर और इफेक्टिवली इसको काम करने के लिए वो एक डिस्कशन करते हैं एक लॉ पर, उस लॉ को फाइनली बनाते हैं, फिर उसको ओबे करने के लिए प्रॉपर ओबे करने का प्रोसीजर बाद में आता है। सो लॉ को बनाने का काम लेजिस्लेटिव ग्रुप है। उस लॉ पर डिस्कशन करेंगे कि उस लॉ को पास करना है कि नहीं करना, एक लॉ को फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉपर स्टेट और कंट्री की विल के अकॉर्डिंगली कि इस कंट्री में, इस स्टेट में ये लॉ बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे अब हमारे पास एक मुस्लिम कंट्री है, हम वहाँ पे ऐसे लॉ नहीं बना सकते जो वहाँ की पब्लिक के अगेंस्ट जाए, जो वहाँ की पब्लिक है उसके राइट्स को तो जब्त करें, उसके अगेंस्ट जाए। सो वो सब डिस्कशन एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठ के एक कम्युनिटी करती है। वो जो ग्रुप होता है, वो जो ब्रांच होती है उसको हम लेजिस्लेटिव ब्रांच कहते हैं। लास्ट आपको था जुडिशियल, दैट मेक्स श्योर दैट लॉज आर फॉलोड, जो देखती है कि इधर ये लॉ ओबे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, जो लोग इस लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके लिए अगेंस्ट एक्शन के वो फॉर्म करना है। सो ये सब इन तीनों ब्रांचेस की अंदर काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की जाती हैं। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट में होता है। Furthermore, there are departments in the government responsibilities for the health, education, finance, agriculture, arts, sports, defense, and etc. So हमारे पास डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी फर्दर डिवीजन की गई है। डिफरेंट हमारे पास फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं, उनको फुलफिल करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट इज़ एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे पास, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। सो ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ये सब देखते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कौन कौन सी मेजर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं और उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि गवर्नमेंट का रोल आपकी या किसी भी कंट्री की लाइफ में क्या होता है, वो डिपेंड करता है उस गवर्नमेंट की टाइप पे। सो ब्रॉडली और मेनली हमारे पास तीन गवर्नमेंट की टाइप्स हैं जो अभी नॉर्मली डिफरेंट कंट्रीज फॉलो करती हैं। ऑल्दो जो बाकी है वो ऑब्सोलीट हो गई है या बहुत लोग हैं उसको ओबे करते हैं, बहुत कम। सो मेनली हमारे पास मेजर 3 जो टाइप्स हैं गवर्नमेंट की, दैट इज डेमोक्रेसी, मोनार्की और ऑटोक्रेसी। ऑल्दो आपकी टेक्स्ट बुक में 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस की गई हैं, ऑल्दो इनसे भी ज़्यादा टाइप्स होती हैं गवर्नमेंट की, लेकिन मेनली और ब्रॉडली जो डिस्कस की जाती हैं वो 3 हमारे पास गवर्नमेंट की टाइप है, दैट इज डेमोक्रेसी,
मोनार्की और ऑटोक्रेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एनार्की। सो एनार्की वो गवर्नमेंट होती है जिसमें कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी किसी एक के पास नहीं होती, बल्कि हर एक पर्सन जो उस जगह का सिटीजन है, वहाँ का इनहेबिटेंट है, वो फुल लिबर्टी पे होता है कि उसके पास हर चीज़ करने की अपनी आज़ादी है, कोई लॉ नहीं होता, दिस इज लॉलेस कंट्री है। सो इसको भी डिस्कस कर लेते। दिस इज अ स्टेट ऑफ सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी नहीं है, विद द पॉलिटिकल डिसऑर्डर और लॉलेसनेस विद इन आ कंट्री, की कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ बनाने वाला नहीं है, कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है, कोई लॉ को ओबे करवाने वाला भी नहीं है। सो हर कोई आज़ाद, अफरा तफरी वाला एक जो सिस्टम होता है ना, अपनी मर्जी का मालिक, हर बंदा जो मर्जी करे। सो ये एनार्की आ जाती है। सो नेक्स्ट आपके पास है एरिस्टोक्रेसी। ये गवर्नमेंट होती है जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर प्रिविलेज, एक प्रॉपर एरिया होता है ना, वहाँ की एक फैमिली, जो रॉयल फैमिलीज होती है, रॉयल फैमिली नहीं कहेंगे हम लोग उसको, बल्कि स्मॉल प्रिविलेज क्लास हो, तो जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटीज़ होती हैं। एक नॉर्मल आपके पास डिफरेंट क्लासेस बन जाती है ना एक गवर्नमेंट में। सो एक जो क्लास जिसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा हो, सो एक स्मॉल प्रिविलेज एरिया में जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, वो पावर वाला जो फैमिली होती है वो रूल करती है। ऑल्दो एरिस्टोक्रेसी एक वर्ड एंशियंट ग्रीक की वर्ड डिक्शनरी में से फाइंड आउट किया गया, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द बेस्ट। जो ऑल ओवर द सिटीजन होता है उनमें जो बेस्ट होता है वो रूल करता है। सो दैट मीन्स द रूल ऑफ द बेस्ट, बेस्ट पर्सन जो होते हैं उनमें से वो रूल करते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इन द हैंड ऑफ स्मॉल प्रिविलेज रूलिंग क्लास। एक रूलिंग क्लास होती है जिसके पास थोड़ी अथॉरिटीज ज़्यादा होती हैं। सो अ पर्सन हु रूल्स इज एन अरिस्टोक्रेसी इज एन अरिस्टोक्रेट। सो जो हमारे पास वो अथॉरिटीज होती है जो रूल करते हैं, उसको हम अरिस्टोक्रेट कहते हैं, जो पर्सन जिसके पास रूल्स करने की अथॉरिटी है। नेक्स्ट आपके पास है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी भी बहुत पॉपुलर कह लेंगे, यहाँ पे बहुत फॉलो की जाती है गवर्नमेंट की टाइप है। दैट इसका एक और नाम भी है, हम इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। सो यहाँ पे भी आपके पास डिक्टेटरशिप के एक पर्सन होता है, वो डिक्टेटर होता है, जो रूल बनाता है, जो लॉ बनाता है, जो ओबे करवाता है लोगों से, टोटल पावर। अब हम लोगों ने तो पढ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिफरेंट पीपल्स में डिवाइड है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। सो जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व है, हमारे पास पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स सब इन्वॉल्व है। ऑल्दो जो हमारे पास डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी होती है, इसमें एक सिंगल पर्सन होता है जो रूल करता है, जिसके पास टोटल पावर होती है। This is a form of government in which a country is ruled by the one person with a total power, जिसके पास सारी powers होती हैं, वो एक single person होता है। So another name of the autocracy is dictatorship. Normally आप लोगों ने हिटलर का वर्ड सुना होगा, यूज करते हैं काफी लोग किसी स्ट्रिक्ट पर्सन के लिए हिटलर का वर्ड। सो जो डिक्टेटरशिप कंट्री थी वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जर्मनी में, प्रीवियस जर्मनी में ये ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती थी। सो वहाँ का जो रूलर होता था उसको भी नाम हिटलर का दिया गया था। सो आई गेस वहाँ से हिटलर वर्ड आया। नेक्स्ट आपके पास टाइप है मोनार्की। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, मोनार्की। मोनार्क वर्ड से मोनार्की बना। मोनार्क मीन्स किंग, क्वीन और रूलर। जो पर्सन था, जो हम लोगों ने प्रीवियसली भी पढ़ा एंशियंट इजिप्शियन से, जिनमें हमारे पास डायनेस्टीज रूल करती थी। एक ब्लड लाइन, एक फैमिली की फोर फादर्स या उसकी आगे से इनहेरिटेंस जो पर्सन होते थे, इनहेरिटेंस, वो उसको, उस कंट्री को, उस एरिया को रूल करते हैं। सो मोनार्की में भी हमारे पास एक पर्सन होता है जो रूल करता है। ऑल्दो प्रीवियस हमने पढ़ा है ऑटोक्रेसी में, जिसमें एक पर्सन जिसके पास पावर होती है वो रूल करता है, बल्कि जबकि मोनार्की में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास किंग वगैरह थे, उनके फर्दर फैमिली मेम्बर्स, उसके इनहेरिट्स, वो गवर्नमेंट में रूल करते हैं। एक रॉयल फैमिली, उसके आगे से जो भी इनहेरिट्स होते हैं, जो फोर फादर्स वगैरह रूल्स बनाते हैं, उन्हीं रूल्स को आगे फॉलो करते हैं। सो टिपिकली जो एक रॉयल फैमिली, उसका फर्स्ट बॉर्न सन वगैरह ही रूल करते हैं, जो रॉयल फैमिलीज का ये कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ गवर्नमेंट रूल बाय द किंग और अ क्वीन हु इनहेरिट्स द पोजीशन फ्रॉम द फैमिली। ऑल्दो वो ये पोजीशन इनहेरिट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फोर फादर्स से, और नेक्स्ट उनकी आगे से जो
उनके फर्स्ट बॉर्न सन होते हैं या उनके जो इनहेरिट्स होते हैं वो आगे से उस रॉयल फैमिली के पर्सन गवर्नमेंट में रूल करते हैं. सो ये फैमिली बाय फैमिली ब्लड लाइन उनकी चलती रहती है. दैट इज कॉल्ड ऑफन कॉल्ड द रॉयल फैमिली. अब मोनार्की में भी हमारे पास एक पर्सन है रूल करने वाला, जो एक फैमिली का मेंबर है, जो एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं, और जो वहाँ के रूल्स हैं वो रूल्स नॉर्मली जो उनके फोर फादर रूल्स बनाते हैं उन्हीं को आगे से रन करते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं. सो न्यू रूल्स भी बना सकते हैं ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास एज टाइम पासिस नए लोगों की एज टाइम पासिस जो रूल्स होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं डिफरेंट पब्लिक के अकॉर्डिंगली, पब्लिक की राइट्स के अकॉर्डिंगली जो रूल्स होते हैं उनको वो थोड़ा बहुत आल्टर करते हैं. जो हमारे पास मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसकी भी आगे से फर्दर मोर 2 टाइप्स हैं. दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की में होता है कि प्रॉपर राइट्स गवर्नमेंट की जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स के राइट्स होते हैं वो उस रॉयल फैमिली के पास होते हैं, उस किंग के पास होते हैं. द किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर्स. जो किंग के पास होती है वो सारी अथॉरिटीज, सारी पावर्स उसी के पास होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी किंग की होती है. जो किंग होता है वहाँ का वो किसी भी अपने सिटीजन्स को जवाबदेह नहीं होता. अपने एक्शंस का, अपने लॉज के बारे में वो अपनी कंट्री को उसको अपने लॉज को डिफेंड नहीं करना पड़ता, अपने एक्शंस को डिफेंड नहीं करना पड़ता. जो उसने एक्शन करंटली परफॉर्म किया है उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता अपनी गवर्नमेंट को. सो वो सब अपनी मर्जी के मुताबिक करता है. वो किसी को जवाब देने तो किसी को अकाउंटेबल नहीं होता. वो किंग ये आपके पास एब्सोल्यूट मोनार्की में होता है कि जो उस कंट्री का रॉयल फैमिली का पर्सन होता है, जो किंग होता है, वो अपनी मर्जी से लॉज बनाता है, अपनी मर्जी से चेंजेस करता है. और जो वो गवर्नमेंट का पर्सन होता है वो अपने लॉज को, अपने एक्शंस को कोई भी एक्सप्लेन करने का, उसको डिफेंड करने का कोई जवाब दे नहीं होता किसी को, ना अपनी रियाया को या अपनी जो उसके पीपल्स पब्लिक है उसकी, जो उसकी सिटीजन है उनके लिए वो कोई आंसरेबल नहीं है कि वो कुछ भी करे. तो उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर राइट, एब्सोल्यूट पावर्स उसी एक किंग के पास है. ऐसा होता है सऊदी अरब या यूएई, और आपके पास स्विट्जरलैंड, डिफरेंट और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट मोनार्की की टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं. अनदर आपके पास है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कि फॉलो की जाती है यूनाइटेड किंगडम में. आप लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ और उसकी फैमिली के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. दैट इज प्रिंस हेनरी और प्रिंस विलियम के बारे में, उसकी सारी उनकी रॉयल फैमिली, उनकी जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ है, पावर है, उसके बारे में भी आप लोगों ने ब्रिटेन फैमिली का सारा यूके की जो स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट का, वो आप लोगों को आइडिया होगा. वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है और तो आप लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन आपको उनकी पावर्स का आइडिया नहीं है. वो जो वहाँ पे फॉलो की जाती है टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. वो जो उस फैमिली का, उस क्वीन के जो इनहेरिट्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है. जैसे कि प्रिंस विलियम के पास अब अथॉरिटीज़ है, वो रूल्स बनाते हैं, उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पावर रखते हैं. बट ऐसा मोनार्की सिस्टम होता है कि जो मोनार्की सिस्टम तो रहेगा मगर जो पावर्स हैं वो लिमिटेड कर दी जाती हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली. एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ लॉज और रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना दी जाती है जो उस पर्सन की, उस किंग की, उस क्वीन की जो पावर्स है उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर देते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं, रूल्स बना दिए गए, लॉ बना दिए गए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो वहाँ की अथॉरिटी होती है उनके पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं. वो अपनी राया को, अपनी पब्लिक को जवाबदेह होते हैं, अपने एक्शंस को डिफेंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. जो उन्होंने करंट एक्शन लिया अपनी कंट्री के लिए, कोई भी लॉ बनाया तो वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफेंड करेंगे अपने एक्शंस को. ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है कि फैमिली तो एक रूल करती है बट एक लिमिटेड हो जाती है उनकी पावर्स. अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्राइज्ड ऑफ अ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ of a nation or a state that determines the power and duties of the government. जो उनकी ड्यूटीज़, उनकी पावर्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटरमाइन करती है, उनको लिमिटेड करती है, लिमिटेशंस करती है, एक लॉ बना देती है, एक रूल बना देती है कि आप ये कर सकते हो, इस हद से बाहर नहीं जा सकते. आप अपनी गवर्नमेंट, अपनी जो कंट्री है, उसकी जो पब्लिक है, उसके जो सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को जब्त नहीं कर सकते. उनके राइट्स, उनको प्रॉपर राइट्स दोगे, जो उनके सिटीजन्स के राइट हैं वो भी वो ओबे करते हैं. वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक डॉक्यूमेंट में राइट डाउन होते हैं. एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज दैट द राइट ऑफ द पीपल, के वो गारंटी दें कि वो जो अपनी पब्लिक है उनके राइट्स को कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे, मतलब उनके
राइट्स ख़त्म नहीं कर सकते। सो ये आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में आ जाता है। अब आपने क्वेश्चन आंसर जो राइट डाउन करने हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने लर्न करने और राइट करने नोटबुक पे, वो है आपके पास एक्सप्लेन द टर्म मोनार्की, और उसका आंसर मोनार्की इज द गवर्नमेंट रूल्ड बाय द किंग और क्वीन who inherits the position from the family often called the royal family। मीन्स जो गवर्नमेंट रूल करती है वो अपने रॉयल फैमिली से पोजीशन, जो गवर्नमेंट की पावर्स की होती है वो इनहेरिट करती है। सो आपके टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की है एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आपके पास व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है दैट comprise of basic principles and laws of the nation or the state that determines the power and the duties of the government। जिसमें उनकी पावर कितनी कितनी, उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ उन्होंने फुलफिल करनी है उस गवर्नमेंट ने, वो राइट डाउन होते हैं। दैट्स इट। आपके पास डायरी क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रीड पेज नंबर 72 एंड डू क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक। लर्न भी करना आपने, और ये आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आप लोग लर्न करोगे। Okay, that's it. Allah Hafiz.